नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज से डोमिनिका में शुरू। भारत की तरफ से ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल कर सकते हैं टेस्ट मैच में डेब्यू। विंबलडन में कल हुआ बड़ा उलटफेर। क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा श्वांतेक और जेसिका पेगुला हार कर प्रतियोगिता से हुई बाहर। पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और ज़ैनिक सिनर ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। विंबलडन में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी आज खेलेगी क्वार्टर फाइनल मैच। वहीं डैनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्कराज, एरिना सबालेंका और एलेना रेबाकीना भी अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलने उतरेंगे। और डैनियल रिकियार्डो की फार्मूला 1 में सरप्राइज वापसी। बाकी बचे F1 सीजन के लिए अल्फा टॉरी की कार चलाते आएंगे नजर। और खबर विस्तार से सबसे पहले बात करेंगे इंडिया वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज की। वेस्टइंडीज दौरे पर गई टीम इंडिया को 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने हैं। वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत आज से होने वाली है। टेस्ट सीरीज के साथ इस मुकाबले का आगाज होगा और यह मुकाबला डोमिनिका में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने कैरेबियाई धरती पर पिछले 4 टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की थी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें डोमिनिका के मैदान पर आमने सामने होंगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद टीम इंडिया नए सिरे से शुरुआत करने उतरेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से भारत की 2023-2025 WTC साइकिल की भी शुरुआत हो जाएगी। टीम इंडिया पुरानी यादों को भुलाकर जीत से शुरुआत करना चाहेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 24 वर्षों में भारत का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। साल 2000 से लेकर अब तक टीम इंडिया ने कैरेबियाई जमीन पर 5 टेस्ट सीरीज खेली हैं। इनमें से 4 सीरीज में भारत ने जीत हासिल की है। ये चारों सीरीज टीम इंडिया ने लगातार जीती हैं। भारत को वेस्टइंडीज में साल 2002 में पिछली बार सीरीज में हार मिली थी। तब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में विंडीज ने भारत को 2-1 से हराया था। इसके बाद 2006, 2011, 2016 और 2019 में टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज अपने नाम की। 2019 में पिछली सीरीज में तो भारत ने वेस्टइंडीज को 2 मैच में क्लीन स्वीप किया था। वही साल 2016 में भारतीय टीम ने 4 मैच की सीरीज में 2-0, 2011 में 3 मैचों की सीरीज में 1-0 और 2006 में 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से जीत हासिल की थी। वेस्टइंडीज में अब तक भारत ने 51 टेस्ट खेले हैं। इसमें से टीम इंडिया को सिर्फ 9 में जीत मिली है, जबकि 16 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 26 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। डोमिनिका में भारत और विंडीज के बीच सिर्फ 1 टेस्ट खेला गया है, जो कि ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। ये मुकाबला साल 2011 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच टेस्ट में ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक कुल 98 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 22 और वेस्टइंडीज ने 30 टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि 46 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। साल 2004 से लेकर अब तक वेस्टइंडीज में बाकी टीमों के रिकॉर्ड की बात करें तो जीत प्रतिशत के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत यहां तीसरी सबसे सफल टीम रही है। इस दौरान टीम इंडिया ने कैरेबियाई जमीन पर 13 टेस्ट खेले हैं और कोई भी मैच नहीं गंवाया है। भारत ने इसमें से 6 जीते हैं और 7 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 46.10 रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। वहीं वेस्टइंडीज दौरे पर गई भारतीय टीम आज से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह दौरा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए बेहद अहम है। वेस्टइंडीज दौरे पर विराट कोहली और वनडे सीरीज में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी नजर कुछ बड़े रिकॉर्ड्स पर भी होगी। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज के दौरे पर है। इस दौरे पर टीम इंडिया 2 टेस्ट के अलावा 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी।
भारत और वेस्टइंडीज 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में बुधवार को आमने सामने होंगे। वेस्टइंडीज दौरे पर गई भारतीय टीम में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का चयन टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए हुआ है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए वेस्टइंडीज का दौरा बेहद अहम होने की उम्मीद है। इस दौरे पर कोहली की नजर कई रिकॉर्ड्स पर होगी। विराट इस बार कई उपलब्धि अपने नाम करने उतरेंगे। एक नजर डालते हैं वेस्टइंडीज में विराट के रिकॉर्ड पर। वेस्टइंडीज में विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने वेस्टइंडीज की धरती पर कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 35.61 की औसत से 463 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में विराट ने 18 मैचों में 58.92 की औसत से 825 रन बनाए हैं। T20 में उन्होंने 3 मैच खेले हैं और 37.33 की औसत से 112 रन अपने नाम किए हैं। विंडीज के खिलाफ नए रिकॉर्ड पर नजर। विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 3 फॉर्मेट में कुल 70 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान ने 57.98 की औसत से 3653 रन बनाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पारी में उन्होंने 11 शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं। कोहली अगर आगामी टेस्ट और वनडे सीरीज में अगर कुल 468 रन बना लेते हैं तो विंडीज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। विराट तोड़ सकते हैं द्रविड़ का रिकॉर्ड। वेस्टइंडीज दौरे पर कोहली की नजर अपने टीम के कोच राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ने की भी होगी। वे राहुल द्रविड़ को वेस्टइंडीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। कोहली ने वेस्टइंडीज की जमीन पर अब तक 3 फॉर्मेट में 1365 रन बनाए हैं। वहीं वेस्टइंडीज में द्रविड़ के नाम 1838 रन दर्ज हैं। विराट को इसके लिए टेस्ट और वनडे सीरीज में कुल 474 रन बनाने होंगे। विंडीज के खिलाफ जड़ सकते हैं सबसे ज्यादा शतक। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम है। गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 13 शतक लगाए हैं। इस मामले में दूसरे स्थान पर जैक कैलिस हैं। उन्होंने 12 शतक जड़े हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 11 शतकीय पारी खेली है। कोहली के नाम भी 11 शतक हैं। अगर टेस्ट और वनडे सीरीज में विराट कुल 3 शतक लगा देते हैं तो एक साथ डिविलियर्स, कैलिस और गावस्कर को पीछे छोड़ देंगे। टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर 2 टेस्ट के अलावा 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगी। T20 सीरीज के आखिरी 2 मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का चयन टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए हुआ है। T20 में उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण टीम से बाहर रखा गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो बिल्कुल ही आज से शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा और किस तरह का पूरा ये मुकाबला होगा, क्योंकि जहां टेस्ट चैंपियनशिप हारने के बाद भारत नई सीरीज के लिए यहां दम भरेगा, वहीं वेस्टइंडीज़ अपनी वापसी के लिए जो आजमाइश करेगा, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए वर्ल्ड कप के लिए। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता सुचित्रा से, जो न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुचित्रा, बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। किस तरह से देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को टीम इंडिया की? अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज के कंधों पर जिम्मेदारी हो गई। नए गेंदबाज हैं, जहां जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, रोहित और विराट कोहली के लिए भी यहाँ जिम्मेदारी होगी। जी बिल्कुल, रोहित और कोहली पर जिम्मेदारी रहेगी ही। वहीं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि एक नया ओपनिंग पेयर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा। जिस तरह से कि रोहित शर्मा पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि शुभमन गिल ने कोच राहुल द्रविड़ को बोला था कि वे नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं, तो वही मौका उन्हें इस टेस्ट मैच में मिल सकता है। ये माना जा रहा था कि शुभमन गिल एक ओपनर के तौर पर एक टेम्पररी अरेंजमेंट थे और हमेशा से वो मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करना चाहते थे, तो फाइनली उन्हें आज वो मौका मिलेगा। रोहित शर्मा को एक नया ओपनिंग पार्टनर मिलेगा, तो एक नई टीम इंडिया एक नए रुख के साथ हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत कर सकती है इस सीरीज़ के साथ, इस टेस्ट के साथ।
मुकेश। साथ ही साथ सुचित्रा, दो नए प्लेयर होंगे, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन, जो डेब्यू करेंगे। काफ़ी विस्फोटक रहे आईपीएल के दौरान, हमने देखा। और ईशान किशन ने तो डबल 100 भी लगा करके दिखा दिया ओडीआई में कि कितना पोटेंशियल है। क्या इन दोनों के लिए आज डेब्यू हो पाना संभव है? क्या देखते हैं आप? जी, यशस्वी जायसवाल के डेब्यू को कंफर्म कर चुके हैं कप्तान रोहित शर्मा। वो साफ कर चुके हैं कि रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते हुए हमें दिखाई देंगे यशस्वी जायसवाल। तो काफ़ी रोचक रहेगा। यशस्वी जायसवाल को हम सभी जानते हैं, उनका जो सफ़र है पूरा वो कितना कठिन रहा है। पानी पूरी बेचने से लेकर ये जो उन्होंने सफ़र तय किया है भारतीय टीम में जगह बनाने तक, काफ़ी रोचक रहा है। आईपीएल में अपने बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है। आईपीएल 2023 में उन्होंने फास्टेस्ट 50 भी लगाई थी। अब देखना होगा कि अब टेस्ट टीम में जब उन्हें मौका मिलता है तो किस तरह का वो प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो आपके फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड्स होते हैं, कई खिलाड़ी फर्स्ट क्लास में उनके पास शानदार रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय टीम में खेलने की बात आती है, टेस्ट क्रिकेट में खेलने की बात आती है, उन रिकॉर्ड्स को वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो देखना रोचक रहेगा। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरह के रिकॉर्ड्स के साथ, जिस तरह की प्रतिष्ठा के साथ आ रहे हैं यशस्वी जायसवाल, उसी तरह का प्रदर्शन अपने पहले टेस्ट में भी करें। लेकिन सुचित्रा, ईशान किशन का जो लंबा इंतजार है, हालांकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी गए थे, मौका नहीं मिला। क्या लगता है कैरिबियन सरजमी पर के भरत की जगह उनको विकेट कीपर के तौर पर मौका दे सकते हैं कप्तान और कोच, क्योंकि एक अच्छे पोटेंशियल वाले बल्लेबाज हैं, कीपिंग भी अच्छी करते हैं? जी बिल्कुल। वेस्ट इंडीज़ की टीम, हम कह सकते हैं कि शायद ये जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की तरह बहुत मुश्किल ना हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से बचेगी भारतीय क्रिकेट टीम, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हारने के बाद बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, टीम सिलेक्शन को लेकर आलोचना हुई थी, टीम के डिफेंसिव अंदाज को लेकर आलोचना हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा नए खिलाड़ियों के साथ जाकर इतना रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे। तो दोनों के टेस्ट डेब्यू करने की संभावना तो कम नजर आती है, लेकिन यशस्वी जायसवाल का डेब्यू करना जरूर कंफर्म है। जीतना पहले जरूरी है, जीतना पहले बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्ट इंडीज भी वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई जो नहीं कर पाई है, जो आलोचना का शिकार हो रही है, उनके पास भी ये अच्छा मौका है कि यहाँ पर इस सीरीज में अगर भारत को हरा लेते हैं तो शायद उनके जो क्रिकेट फैंस हैं उन्हें एक सांत्वना दे सकेंगे। तो वेस्ट इंडीज भी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। तो भारतीय टीम इस सीरीज को, इस मैच को किसी भी हालात में हल्के में नहीं लेना चाहिए। वेस्ट इंडीज की जो आप बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज भी अपना रिवाइवल ढूंढ रही है कि कैसे वो वापसी करे। हालांकि बड़ा सेटबैक है उनके लिए, लेकिन उनके टीम में दो ऐसे प्लेयर्स हैं, एक अपने फादर की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तंगारवन जो है शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे हैं, वो खेलेंगे, और रकीम जो 140 भारी भरकम खिलाड़ी हैं वो वेस्ट इंडीज़ की टीम में शामिल हैं। हर टाइम वेस्ट इंडीज़ में ऐसे एक प्लेयर जरूर होते हैं जो सेंटर ऑफ आई होते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम तेज नारायण चंद्रपॉल की बात करें तो शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे हैं, और अगर इस मैच में वो खेलते हैं तो विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की अभी हम बात कर रहे थे, तो विराट कोहली भी एक रिकॉर्ड बना सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद वो दूसरे ऐसे भारतीय बन जाएंगे जिन्होंने एक पिता और पुत्र की जोड़ी के साथ क्रिकेट खेला है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने जेफ मार्श के साथ और फिर शॉन मार्श के साथ क्रिकेट खेला था, और विराट कोहली ने जब अपना टेस्ट डेब्यू किया था 2011 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो शिवनारायण चंद्रपॉल के साथ उन्हें खेलने का मौका मिला था। और इस मैच में अगर शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे खेलते हैं, उनके साथ अगर विराट कोहली को मैदान पर उतरने का मौका मिलता है, तो विराट कोहली भी एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। और शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे तेज नारायण चंद्रपॉल ने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। इतने छोटे से ही करियर में एक दोहरा शतक भी वो लगा सके हैं। तो चंद्रपॉल के बेटे हैं तो ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि शिवनारायण चंद्रपॉल को भारत के खिलाफ खेलना बहुत पसंद था, भारत के खिलाफ शतक लगाना बेहद पसंद था। तो जितना सतर्क हम शिवनारायण चंद्रपॉल के खिलाफ रहते थे, उनसे रहते थे, उतना ही सावधान उनके बेटे से भी रहना होगा। मुकेश। बिल्कुल सुचित्रा, ये जब टेस्ट शुरू होगा तब देखेंगे किस करोड़ बैठता है। पहला दिन होगा आज। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और खबरें विंबलडन की दुनिया से।
और अब बात विंबलडन की। विंबलडन में क्वार्टर फाइनल मैच का दौर जारी है। अंतिम 8 में महिला एकल वर्ग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की एगा श्वांतेक और अमेरिका की चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। वहीं पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और ज़ैनिक सिनर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का दौर जारी है। प्रतियोगिता के महिला एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 2 बड़े उलटफेर देखने को मिले। दुनिया के नंबर 1 महिला खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा श्वांतेक यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना के हाथों हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गयी। स्वितोलिना ने श्वांतेक को हराकर विंबलडन के सेमीफाइनल में दूसरी बार अपनी जगह पक्की की है। दुनिया की 76वें नंबर की खिलाड़ी एलिना ने श्वांतेक को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 7-5, 6-7, 6-2 के अंतर से पराजित किया। वहीं विंबलडन में ही खेले गए एक अन्य महिला एकल वर्ग में अमेरिका की चौथी वरीय जेसिका पेगुला को भी हार का सामना करना पड़ा है। पेगुला को चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रोसोवा के हाथों हार झेलनी पड़ी। 2019 के फ्रेंच ओपन के फाइनल में जगह बनाने वाली मार्केटा ने पेगुला को 6-4, 2-6, 6-4 से पराजित कर पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहीं। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने रूस के आंद्रे रूबलेव को 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 के अंतर से हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की। इटली के 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर ने विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिनर ने रूस के रोमन सफिउलिन को 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 के अंतर से हराया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। वहीं डैनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्कराज, एरिना सबालेंका और एलेना रेबाकिना अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलने उतरेंगे। विंबलडन 2023 में क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी हैं। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन आज विंबलडन के पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल मैच में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 8 में रोहन और एबडन की जोड़ी का सामना नीदरलैंड्स के ट्रेन ग्रिस्पोर और बार्ट स्टीवंस की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के डेविड पेल और अमेरिका के रीस टाल्डर की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में आज रूस के डेनिल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल मैच में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 8 में मेदवेदेव की भिड़ंत क्रिस्टोफर यूबैंक से होगी। प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मेदवेदेव ने चेक खिलाड़ी जिरी लेहेका को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। दरअसल चोट के चलते जिरी लेहेका को मैच बीच में छोड़ना पड़ा और उस समय मेदवेदेव 2 सेट जीतकर बढ़त बनाए हुए थे। वहीं प्रतियोगिता के एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। प्रतियोगिता के अंतिम 8 में स्पेनिश युवा टेनिस स्टार अल्कराज का सामना डेनमार्क के 20 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी होल्गर रूने के साथ होगा। इससे पहले खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल्कराज ने इटली के मटेओ बेरेटिनी को 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। विंबलडन में महिला एकल में आज दुनिया के दूसरे नंबर की महिला टेनिस खिलाड़ी अरीना सबालेंका सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी। क्वार्टर फाइनल में सबालेंका का सामना अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी मेडिसन कीस से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 25 वर्षीय सबालेंका ने रूस की एलेक्जेंड्रोव को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था। विंबलडन महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की एलिना रेबाकिना अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। अंतिम 8 में तीसरी वरीयता प्राप्त रेबाकिना की भिड़ंत ट्यूनीशिया की 6ठी वरीय खिलाड़ी ओंस जेब्यूर से होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात F1 की। डैनियल रिक्यार्डो फॉर्मूला 1 में सरप्राइज वापसी कर रहे हैं। रिक्यार्डो बाकी बचे F1 सीजन के लिए रेड बुल की सिस्टर टीम अल्फा टॉरी की कार चलाते नजर आएंगे। 34 वर्षीय रिक्यार्डो पिछले साल मैक्लैरेन ने रिलीज किया था। वे 23 जुलाई को हंगेरियन ग्रां प्री में रेसिंग करते नजर आएंगे। रिक्यार्डो निक डे राइस का स्थान लेंगे, जिन्हें 10 रेस के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। रिक्यार्डो ने 8 ग्रां प्री जीती हैं। उन्होंने सीजन की शुरुआत में रेड बुल को रिजर्व ड्राइवर के रूप में ज्वाइन किया था।
वहीं WBC हैवीवेट चैंपियन टाइसन फ्यूरी पूर्व UFC हैवीवेट चैंपियन फ्रांसिस एनागुन के साथ 28 अक्टूबर को फाइट करते नजर आएंगे। ये फाइट प्रोफेशनल बॉक्सिंग नियमों के हिसाब से लड़ी जाएगी। 34 साल के फ्यूरी ने WBC खिताब की रक्षा करने के बाद से किसी भी फाइट में हिस्सा नहीं लिया है। दिसंबर में ब्रिटेन के ही डेरेक चिसोरा के खिलाफ हुई विवादित फाइट को 10वें राउंड में रोकना पड़ा था। स्पेनिश राइडर पेलो बिल्बाओ ने टूर डे फ्रांस के 10वें स्टेज में जीत दर्ज की है। बिल्बाओ ने इस जीत को अपने दिवंगत टीममेट जीनो मेडर को समर्पित किया है। 26 साल के मेडर को पिछले महीने टूर डे सुसाइड क्रैश में दौरान मौत हो गई थी। इस जीत के साथ ही बिल्बाओ चैंपियनशिप स्टैंडिंग में 5 स्थान ऊपर चढ़ गए हैं। हालांकि ओवरऑल लीड अब भी जॉनस विनगार्ड के पास है। यह जीत बिल्बाओ की किसी बड़े टूर में पहली जीत है। वहीं अमेरिकी महिला फुटबॉल टीम विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। अमेरिका की टीम अपने अभियान की शुरुआत 22 जुलाई को ऑकलैंड में वियतनाम के खिलाफ करेगी। मौजूदा चैंपियन अमेरिका की टीम महिला फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए ऑकलैंड पहुंच चुकी है। महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत 20 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने जा रही है। महिला विश्व कप के इतिहास में अमेरिका सफलतम टीम है। अमेरिका की टीम ने अब तक 4 बार विश्व कप अपने नाम किया है। 2015 और 2019 में टीम ने लगातार 2 संस्करण जीते हैं। लगातार 2 बार ये खिताब जीत चुकी अमेरिका की कोशिश है कि वे इस बार फिर खिताब जीतें और फुटबॉल विश्व कप जीतने की हैट्रिक लगाने वाली दुनिया की पहली फुटबॉल टीम बने। आज तक कोई भी पुरुष या महिला फुटबॉल टीम विश्व कप जीतने की हैट्रिक नहीं लगा सकी है। हमने विश्व कप की तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी। हम जनवरी में भी यहाँ आए थे और हमारा अनुभव अच्छा रहा। विश्व कप में अमेरिका को ग्रुप ई में रखा गया है, जहां पर उनके साथ वियतनाम, नीदरलैंड और पुर्तगाल की टीम मौजूद है। अमेरिका की टीम अपने अभियान की शुरुआत 22 जुलाई को ऑकलैंड में वियतनाम के खिलाफ करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और खेल जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए एक नजर डाल लेते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। भारतीय खेल प्राधिकरण और NTPC ने युवा और कैडेट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले विजेता तीरंदाजों को सम्मानित किया। साई ने विश्व चैंपियनशिप में रिकर्व पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष तीरंदाज पार्थ सोलंखे को विशेष बधाई दी। गौरतलब है कि भारतीय तीरंदाजों ने इस टूर्नामेंट में 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित 11 पदक जीते हैं। पेरिस में चल रहे पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में टॉप्स एथलीट प्रवीण ने T44, T62, T64 कैटेगरी में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही प्रवीण ने पेरिस पैरालंपिक्स के लिए भी अपनी सीट पक्की कर ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अलग अलग प्रारूप के लिए अलग अलग कोच रखने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और अब गैरी स्टीड ही अगले 2 साल तक टीम के मुख्य कोच रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट के हाई परफॉर्मेंस महाप्रबंधक ब्रायन स्ट्रोनाक ने कहा कि अलग अलग कोच रखने के प्रस्ताव पर बात की गई और उसे खारिज कर दिया गया। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कोचिंग स्टाफ की सेवाएं ली जा सकती हैं। टीट को 2018 में नियुक्त किया गया था और दूसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। उनका मौजूदा करार भारत में होने वाले विश्व कप के बाद खत्म होना था, लेकिन वे मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सत्र के 2025 में खत्म होने तक पद पर बने रहेंगे। ICC ने जिम्बाब्वे में खेले गए क्वालीफायर समाप्त होने के बाद टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा की है, जिसमें श्रीलंका और नीदरलैंड के 3 खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। विश्व कप क्वालीफायर 2023 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में श्रीलंका के प्रथम निशांका और नीदरलैंड के विक्रमजीत सिंह सलामी बल्लेबाज के रूप में चुने गए हैं। इन दोनों ने कमाल की बैटिंग की और अपनी अपनी टीमों को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। निशांका ने कुल 417 रन बनाए हैं, वहीं विक्रमजीत सिंह ने 326 रन बनाए और 6 विकेट निकाले। इनके अलावा टीम ऑफ द टूर्नामेंट में श्रीलंका के वानेनु हसरंगा और महेश शिक्षणन और नीदरलैंड की तरफ से बास डिलीट और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स को शामिल किया गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।